प्रणाम साथियों, आप सभी श्रोताओं का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप मेरे साथ आध्यात्म की यात्रा का लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। अब तक हम अष्टावक्र गीता के अध्याय 7 तक अपनी यात्रा पूर्ण कर चुके हैं। आज हम अपनी यात्रा को आगे ले जाते हुए अध्याय 8 की शुरुआत करेंगे। यात्रा के प्रारंभ से पहले श्रोताओं से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं अपने परिवार से चैनल साझा करें। आइए यात्रा प्रारंभ करते हैं। अध्याय 8 के प्रथम श्लोक में अष्टावक्र ऋषि समझाते हैं कि बंधन, बाधा और मुक्त अवस्था को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने चित्त मन की स्थिति को समझें। जब चित्त किसी भी प्रकार की बाहरी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति आसक्त होता है तो ये बंधन का कारण बनता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब मन में इच्छाएं, दुख, त्याग, ग्रहण, प्रसन्नता और क्रोध जैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तब मन बंधन में पड़ जाता है। मुख्य बिंदु 1, इच्छा वांछा। जब मन किसी भी वस्तु या अनुभव की इच्छा करता है तब वह उस वस्तु या अनुभव के साथ बंध जाता है। यह इच्छा उसे उस वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयास करने को प्रेरित करती है, जिससे मन की शांति भंग होती है। अष्टावक्र के अनुसार यह इच्छा ही बंधन का प्रथम कारण है। मन की ये इच्छाएं अनंत हैं और कभी समाप्त नहीं होती। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, जिससे मनुष्य का जीवन एक अंतहीन चक्र में फंस जाता है। 2, शोक दुख। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को खो देते हैं तब मन में दुख उत्पन्न होता है। ये शोक बंधन का दूसरा कारण है। अष्टावक्र कहते हैं कि यह शोक या दुख तब होता है जब हम उस वस्तु के साथ बंधन महसूस करते हैं। अगर हम मन से उस वस्तु को छोड़ दें और उसके प्रति आसक्ति न रखें तो शोक नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर मनुष्य किसी प्रियजन के खोने पर दुखी होता है तो ये शोक मन को बांधता है और उसे मुक्त होने नहीं देता। 3, त्याग मुंचन। जब हम किसी वस्तु का त्याग करते हैं तब भी हमारा चित्त उस वस्तु के साथ जुड़ा रहता है। त्याग का अर्थ है किसी वस्तु को छोड़ देना, लेकिन यदि उस वस्तु को छोड़ते समय भी हमारे मन में उसके प्रति कोई भावना होती है तो वह बंधन का कारण बन जाती है। जैसे कोई सन्यासी अपने घर, परिवार और समाज का त्याग तो कर देता है, लेकिन यदि मन में वह विचार बना रहे कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, तो ये भी एक प्रकार का बंधन है। 4, ग्रहण। ग्रहण का अर्थ है किसी वस्तु को अपने पास रखना या उसका अनुभव लेना। जब हम किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं या उसे अपने पास रखना चाहते हैं तो ये भी बंधन का कारण बनता है। जैसे किसी के पास बहुत सारा धन है और वह उसे प्राप्त कर अपने पास रखना चाहता है तो ये लालच या संग्रहण प्रवृत्ति उसे बंधन में डाल देती है। 5, प्रसन्नता, हर्ष। जब हम किसी वस्तु या अनुभव को प्राप्त करते हैं और उससे प्रसन्नता का अनुभव करते हैं तो ये भी बंधन है। प्रसन्नता कोई नकारात्मक भावना नहीं है, परंतु यदि यह बाहरी कारणों पर आधारित हो तो यह अस्थायी होती है। इस प्रकार की प्रसन्नता हमें उस वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त कर देती है और यह बंधन का कारण बन जाती है। 6, क्रोध, कुप्य। जब हमें किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती या कोई परिस्थिति हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध भी बंधन का कारण है, क्योंकि इससे हमारा मन विक्षिप्त हो जाता है और हम अपनी चेतना को खो बैठते हैं। क्रोध हमें अपनी मूल प्रकृति से दूर ले जाता है और हमें बंधन में डाल देता है। भावार्थ। अष्टावक्र जी का ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि बंधन बाहरी वस्तुओं में नहीं है, बल्कि हमारे चित्त की प्रवृत्तियों और विचारों में है। जब तक हमारा मन इन भावनाओं में उलझा रहता है तब तक हमें मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। चाहे ये बंधन किसी इच्छा, त्याग, ग्रहण, प्रसन्नता या क्रोध के कारण हो, ये हमारे मन को प्रभावित करता है और हमें सांसारिक सुख दुख के चक्र में बांधता है। उपसंहार। अष्टावक्र ऋषि ने जनक को ये समझाने का प्रयास किया कि बंधन और मुक्ति का वास्तविक कारण मन की आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। यदि हम अपने मन को बाहरी वस्तुओं से हटाकर अपनी आत्मा की ओर केंद्रित कर सके और उसे इन भावनाओं से मुक्त कर सके तो हमें वास्तविक मुक्ति प्राप्त हो सकती है। भावार्थ का विस्तृत विवरण। अष्टावक्र जी इस श्लोक में समझा रहे हैं कि बंधन और मुक्ति के बीच का संबंध पूरी तरह से मन की स्थिति पर निर्भर करता है। बंधन और मुक्ति कोई भौतिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह हमारे मन के भीतर की अवस्थाएं हैं। यहाँ अष्टावक्र जी बताते हैं कि जब तक हमारा मन बाहरी विषयों और भोगों में उलझा रहता है तब तक हम बंधन में हैं। इसके विपरीत जब मन इन विषयों से मुक्त और एक समान भाव में रहता है तब व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुख्य बिंदु 1, बंधन की स्थिति, मन का बाहरी वस्तुओं में आसक्त होना। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जब मन विभिन्न विषयों में उलझा रहता है और बाहरी चीजों से आकर्षित होकर उनमें आसक्त हो जाता है तो यही बंधन का कारण बनता है।
मन की यह स्थिति उसे स्वतंत्रता से वंचित कर देती है और वह एक बंधे हुए जीव की तरह व्यवहार करता है। इच्छा, जब व्यक्ति को किसी भौतिक वस्तु, व्यक्ति या स्थिति की तीव्र इच्छा होती है तो वह उस चीज के प्रति आसक्त हो जाता है। यह इच्छा उसे शांति से दूर ले जाती है और उसके चित्त को अस्थिर कर देती है। शोक, जब किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नष्ट हो जाने पर मन दुखी होता है तब मन बंधन में आ जाता है। ये शोक व्यक्ति को पीड़ा में डाल देता है और वह उस अनुभव से छूट नहीं पाता। हर्ष और प्रसन्नता, कोई वस्तु मिलने पर या मनचाही स्थिति प्राप्त होने पर मन को जो हर्ष या खुशी मिलती है वह भी बंधन का कारण बनती है। ये प्रसन्नता किसी बाहरी चीज पर आधारित होती है और उसकी प्राप्ति न होने पर दुख उत्पन्न होता है, इसलिए ये हर्ष भी एक प्रकार का बंधन है। 2. मुक्ति की स्थिति, मन का विषयों से निर्लिप्त और स्थिर होना। मुक्ति का तात्पर्य है कि जब मन सभी इच्छाओं और मोह से परे, स्थिर और शांत हो जाता है तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अष्टावक्र जी बताते हैं कि असली मुक्ति वही है जिसमें मन के भीतर किसी भी प्रकार की इच्छा, आकर्षण, मोह, दुख, हर्ष या क्रोध जैसी भावनाएं नहीं रहती। निर्लिप्तता, मुक्ति पाने के लिए मन को सभी प्रकार के विषयों से निरासक्त और निर्लिप्त होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति को संसार को छोड़ देना चाहिए, बल्कि यह कि उसे संसार की चीजों में आसक्त नहीं होना चाहिए। समानता का भाव, मुक्ति का एक और लक्षण यह है कि व्यक्ति के मन में समता, समानता का भाव उत्पन्न हो जाता है। उसके लिए सुख दुख, हानि लाभ और जीत हार एक समान हो जाते हैं। वह अपने मन को बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होने देता। 3. बंधन और मुक्ति के बीच अंतर। अष्टावक्र जी बंधन और मुक्ति का अंतर इस प्रकार बताते हैं कि बंधन तब होता है जब हमारा मन बाहरी विषयों में डूबा होता है और उनसे बंधा हुआ होता है। यह मन की उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर संतोष का अनुभव नहीं करता और बाहरी चीजों में सुख की खोज करता है। इसके विपरीत मुक्ति तब होती है जब व्यक्ति अपने मन को स्थिर और बाहरी चीजों से स्वतंत्र रखता है। 4. उदाहरण द्वारा समझना। बीज का उदाहरण, जैसे यदि किसी बीज को भून दिया जाए तो उसमें अंकुर उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार यदि मन से सभी इच्छाओं, वासनाओं और मोह को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए तो वह मन मोक्ष प्राप्त कर लेता है। एक बार यह अवस्था प्राप्त हो जाए तो फिर वह मन संसार के बंधनों में कभी नहीं उलझता। सारांश, अष्टावक्र जी का ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि बंधन और मुक्ति का वास्तविक कारण हमारे मन की स्थिति है। यदि मन किसी विषय, वस्तु या व्यक्ति में आसक्त होकर उसके प्रति मोह रखता है तो वह बंधन में रहता है, परंतु जब मन इन सभी भावनाओं से मुक्त होकर एक समान स्थिति में स्थिर रहता है तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मोक्ष का अर्थ है कि मन सभी विषयों में आसक्ति छोड़ दे और निर्लिप्त होकर आत्मा में स्थित हो जाए। विस्तृत भावार्थ। इस श्लोक में अष्टावक्र जी अहंकार के कारण उत्पन्न बंधन और अहंकार के त्याग से प्राप्त होने वाले मोक्ष का गहरा संदेश देते हैं। उनका कहना है कि बंधन और मोक्ष का सीधा संबंध हमारे अहम, मैं भाव से है। जब व्यक्ति के मन में मैं की भावना दृढ़ होती है, जैसे मैं ज्ञानी हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं त्यागी हूँ, तब वह बंधन में फंसा रहता है। लेकिन जब यह मैं का भाव समाप्त हो जाता है तब व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मुख्य बिंदु 1. अहंकार और बंधन। जब व्यक्ति के अंदर मैं का भाव प्रबल होता है तब वह बाहरी दुनिया और अपनी पहचान से जुड़ा रहता है। उदाहरण के लिए, जब व्यक्ति सोचता है मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं त्यागी हूँ या मैं श्रेष्ठ हूँ, तो यह अहंकार उत्पन्न होता है। यह अहंकार ही बंधन का कारण बनता है, क्योंकि इसके रहते व्यक्ति अपनी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़ लेता है। इसका अर्थ यह है कि वह अपनी आत्मा को अपने शरीर, पद, ज्ञान और अन्य बाहरी वस्तुओं के साथ जोड़ लेता है, जिससे वह बंधन में फंस जाता है। अहंकार से जुड़े रहने पर व्यक्ति इस संसार के सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार आदि से प्रभावित होता है और यही प्रभाव बंधन का मुख्य कारण होता है। 2. अहंकार का त्याग और मोक्ष। अष्टावक्र जी के अनुसार जब व्यक्ति का मैं का भाव समाप्त हो जाता है तब उसे स्वतः मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को किसी चीज को पकड़ने या छोड़ने की जरूरत नहीं होती, केवल अहंकार का त्याग करना ही मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का मन सभी प्रकार की इच्छाओं और मोह से परे होकर शांत और स्थिर हो जाए। मोक्ष प्राप्ति के बाद व्यक्ति बाहरी चीजों से असंलग्न हो जाता है और आत्मज्ञान के प्रभाव में एक समानता का भाव उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति का चित्त आत्मज्ञान के प्रभाव में मैं और मेरा के भाव से मुक्त हो जाता है तब वह हर परिस्थिति में समता का अनुभव करता है। उसके लिए सफलता असफलता, मान अपमान, सुख दुख सब समान हो जाते हैं। 3.
बंधन और मोक्ष का मनोवैज्ञानिक आधार। इस श्लोक में अष्टावक्र जी यह भी बताते हैं कि बंधन और मोक्ष का संबंध व्यक्ति के आंतरिक मनोविज्ञान से है। यदि मन में मैं की भावना बनी रहती है तो व्यक्ति के मन में लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार आदि नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो उसे संसार में बांध देती हैं। अहंकार का भाव केवल एक व्यक्ति को भौतिक वस्तुओं से ही नहीं, बल्कि अपनी पहचान से भी बांधता है। जब व्यक्ति खुद को किसी विशेष पहचान से जोड़ लेता है, तो उसे उस पहचान के अनुसार आचरण करना पड़ता है और इसके कारण वह अपने असली स्वरूप अर्थात आत्मा से दूर हो जाता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति मैं के भाव को त्याग देता है, तो वह इन बाहरी चीजों से मुक्त हो जाता है और उसे सत्य का बोध होता है। वह अपने भीतर के वास्तविक आत्मा को जानने में सक्षम हो जाता है, जो कि निरंतर और असीम है। 4. संदेश और मार्गदर्शन। अष्टावक्र जी का संदेश यह है कि मुक्ति पाने के लिए किसी भी बाहरी चीज को पकड़ना या छोड़ना आवश्यक नहीं है, केवल मैं की भावना को छोड़ देना ही मोक्ष का कारण बन सकता है। वे ये कहते हैं कि हिल्या अर्थात सहज रूप से और बिना किसी विशेष प्रयास के ये संभव है। व्यक्ति को केवल ये समझना होगा कि यह मैं का भाव ही बंधन का कारण है और इसे छोड़ने पर मन स्वतः ही मुक्त हो जाएगा। वे निर्देश देते हैं कि इस समझ के साथ व्यक्ति किसी भी चीज को पकड़ने, ग्रहण या छोड़ने त्याग की भावना से ऊपर उठे। अहंकार या मैं का भाव मन में कोई भी वासना या इच्छा उत्पन्न नहीं होने देता। यही शांति और आत्म साक्षात्कार की स्थिति है, जिसे अष्टावक्र जी मोक्ष कहते हैं। सारांश। अष्टावक्र जी इस श्लोक में बताते हैं कि बंधन और मोक्ष का संबंध हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। जब तक हमारे मन में मैं या अहंकार का भाव है, तब तक हम बंधन में फंसे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस मैं के भाव को छोड़ देते हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका तात्पर्य यह है कि बंधन और मोक्ष किसी भौतिक स्थिति पर नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक चेतना पर आधारित है। यहाँ अष्टावक्र गीता अध्याय 8 की समाप्ति होती है। आप सभी श्रोताओं का अंत तक बने रहने के लिए साधुवाद करता हूँ। जल्द ही आगे के अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। हरि ओम तत्सत। फोल्डेड हैंड्स।